Welcome to my dear class 12 students. In previous video we discussed the exercise 7.3 NCERT and integration of the trigonometrical function, integration of the function by the substitution method. In this video, we discuss some more integration and some more formula. The one question I think explain exercise 7.3, question number 22, the integration of the cos x minus a and cos x minus b. Now, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो साइड बुक में आपके कई क्वेश्चन हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x minus a cos x minus b. Now x minus, how can integrate this function x minus a. Now suppose x minus b minus x minus a minus x minus a. Now this is equal to a minus b. This is equal to a minus b. Now अब हम क्या करेंगे, cos a cos b. अब जो फार्मूले होते हैं sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b, हम देखेंगे कि किसमें जो है ये cos a cos b नहीं आता है. जैसे cos a cos b जो है वो किस फार्मूले में आता है, cos a plus b. लेकिन sin a minus b में क्या होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b. तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए sin a माइनस b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे sin a माइनस बी से. sin a माइनस बी से ही क्यों करेंगे, हम इसको देखते हैं. इसको देख के cos a cos b cos a प्लस b में आता है, तो हम इसमें करेंगे जिसमें जो है cos a cos b ना आता, जिस फार्मूले जैसे sin में आता है, sin a प्लस b में आता है, sin a माइनस b में आता है. लेकिन हम साइन यहाँ पे माइनस है तो sin a माइनस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. then when multiplying and dividing the sin a minus b sin a minus b से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और sin a minus b से मैंने डिवाइड कर दिया. sin a माइनस b से मल्टीप्लाई किया, sin a माइनस b से डिवाइड किया, और ये जो डिनोमिनेटर है cos x माइनस a cos x माइनस b cos x माइनस a cos x माइनस b dx. Now अब हम a माइनस b की जगह ये लिखेंगे. साइन का जो न्यूमरेटर है उसमें हम a माइनस b की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस b माइनस x माइनस a. ऐसा क्यों करें, ताकि ये फार्मूले में एडजस्ट हो जाए और इंटीग्रेशन हो जाए. नाउ 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेशन अब a माइनस b की जगह मैं क्या रिप्लेस करने जा रहा हूँ, x माइनस b माइनस x माइनस a साइन
साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई cos x minus a cos x minus a cos x minus b dx। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अब हम इसको ब्रेक करेंगे फार्मूले से sin a minus b। देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द sin a minus b? sin a cos b minus cos a minus b। sin a cos b minus cos a sin b। नाउ x माइनस b को हम a सपोज करेंगे और x माइनस a को हम b सपोज करेंगे और हम इसको ब्रेक करेंगे sin a माइनस b के फार्मूले से। नाउ तो ये जो एक्सप्रेशन है अब ये इस फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा 1 अपॉन sin a माइनस b इंटीग्रेशन, मैंने इसको जो है ब्रेक किया sin a cos b, इसको sin a माइनस b से ब्रेक कर दिया sin a cos b माइनस cos a sin b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos x माइनस a डिवाइडेड बाई ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है मैंने इसको sin a माइनस b से ब्रेक किया है। नाउ cos x माइनस a cos x माइनस b dx। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो फिर ये कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो फार्मूले में एडजस्ट हो जाएंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन sin a माइनस b इंटीग्रेशन। अब हम इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x माइनस b cos x माइनस a डिवाइडेड बाई cos x माइनस a cos x माइनस a cos x माइनस b माइनस cos x माइनस b cos x माइनस b sin x माइनस a डिवाइडेड बाई cos x माइनस a cos x माइनस b डिवाइडेड बाई cos x माइनस a cos x माइनस b cos x माइनस b, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। ना अब देखिए, अब इसमें जो कुछ टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए cos x माइनस a cos x माइनस a कैंसिल। नाउ अब इसमें आपका cos x माइनस b और cos x माइनस b कैंसिल हो गया। अब देखिए sin अपॉन cos का बन गया tan x माइनस b, या आपका एक्सप्रेशन हो गया 1 अपॉन sin a माइनस b इंटीग्रेशन sin अपॉन cos tan x माइनस b tan x माइनस b dx माइनस इंटीग्रेशन sin अपॉन cos
tan x माइनस ए tan x माइनस ए dx। अब इसका इंटीग्रेशन जो है फार्मूले पे एडजस्ट हो गया। ये मैंने जो प्रोसेस जो भी किया था, ये सारा प्रोसेस मैंने क्यों किया था, ताकि ये जो क्वेश्चन है वो फार्मूले पे अरेंज हो जाए। नाउ अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन tan x माइनस b। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x? tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x या log sec x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x? माइनस log cos x और log sec x। नाउ ये जो आपका जो है, अब ये क्या हो जाएगा, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको ऊपर लिख देते हैं। ये स्टेप मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। नाउ अब ये स्टेप यहाँ से आ देखिए, 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, माइनस log cos x means cos x minus b. Now the integration of the here tan x minus log cos x, तो माइनस पहले से प्रेजेंट है, तो प्लस log cos x minus a plus c। अब देखिए यहाँ पे this is the log m and this is the minus log m, then what is the value of the log m minus log m equal to log m upon log n, log m upon n। Now this behind this portion reduced in the form 1 upon sin a minus b log cos x minus a upon cos x minus b upon cos x minus b plus c। दिस इज द इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। Now we discuss the next exercise. Some formula. Discuss the next topic, exercise 7.4. And in R.D. Sharma, you solve the exercise 19.3. Firstly, you solve the board question. Now we write the sum formula. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a square and the integration of under root a square minus x square। ये 6 फार्मूले हैं जो मैं लिख दे रहा हूँ आपको। ये जो फार्मूले हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएंगे। नाउ वी राइट द 6 फार्मूला एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। नाउ वी फॉर सॉल्विंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज we write the formula and you remember the formula। now integration, मैं ये फार्मूला लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट यू रिमेंबर दिस फार्मूला। पहला फार्मूला है
First formula, integration of dx upon x square minus a square. The first formula, integration of dx upon x square minus a square. Dx upon x square minus square equal to 1 upon 2a log x minus a upon x plus a. The formula is 1 upon 2a log x minus a upon x plus a. This is the first formula. Integration of dx upon x square minus a square. Now the second formula, dx upon 1 upon integration of a square minus integration of a square minus x square equal to 1 upon 2a log a plus x upon a minus x. Integration of log 1 upon 2a log a plus x 1 upon 2a log a plus x upon a minus x plus c. The third formula, integration of 1 upon x square plus a square. Integration of third formula, integration of x square plus a square. Integration of x square plus a square equal to 1 upon a tan inverse x by a. 1 upon a tan inverse x by a. 1 upon a tan 1 upon a tan inverse x upon a plus c. अब यही फार्मूले यदि रूट में होते हैं तो क्या करते हैं? अब यही फार्मूले यदि रूट में होंगे, जैसे dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब वो फार्मूले क्या होते हैं? वो फार्मूले हो जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। log क्या हो जाएगा? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर plus c. Now the integration of under root a square minus x square sin inverse x by a. Integration of
फिफ्थ फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू साइन इनवर्स x upon e plus c. Now the last formula, integration of under root x square plus a square, integration of dx upon जो सिक्स फार्मूला है वो क्या है, dx अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फार्मूले जो सिक्स फार्मूले हैं मैंने डिस्कस किया है, और ये जो फार्मूले हैं आपको लर्न करने हैं। अब ये जितने भी फार्मूले हैं आपको ये लर्न करने हैं, और आप देखो जितने भी फार्मूले हैं सब में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो जब भी हम फार्मूले का यूज करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है हम उसको 1 कर लेंगे। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन एग्जांपल फर्स्ट। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देन आफ्टर वी डिस्कस द एग्जांपल। या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, question number 4, question number 5, all the questions are same process. By using the formula you get the answer. Now firstly remember the formula. मैं एक क्वेश्चन आपको करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन करना हो, आपको यदि इंटीग्रेशन करना है, एग्जाम्पल कर देते हैं। एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पार्ट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, सिंपल फार्मूला यूज कर लो, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल सेकेंड फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। वी डिस्कस द एग्जाम्पल 1 पार्ट सेकेंड इंटीग्रेशन एग्जाम्पल 1। फर्स्ट यू रिमेंबर द फार्मूला, सिक्स फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही फार्मूला रूट्स में होंगे तो उसका जो है क्या फार्मूला होगा। फर्स्ट यू रिमेंबर द फार्मूला एंड you remember the formula and you learn how can use the formula। जब भी हम इस फार्मूले का यूज करेंगे ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं है। नाउ जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो ये फार्मूला यूज करने के लिए 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर, जैसे देखिए 4 क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे।
क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ताकि जो है जो भी फार्मूला है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या है? 1 है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना हो एनसीईआरटी का, या क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे 4 सेकंड बेटर आप सेकंड देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x। सेकेंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मैं ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ? ताकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फार्मूले का जब भी यूज कैसे करेंगे। तो आप देखिए जितना भी मैंने आपको 6 जो फार्मूले बताए हैं उस सारे फार्मूले में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। तो आप क्या करें? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया, 4 कॉमन ले लीजिए, यू टेक 4 इज द कॉमन। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर है, लेकिन हमको तो फार्मूला क्या पता? 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप 2x को t मानेंगे, आप 2x को t सपोज कर लीजिए, लेट t इक्वल टू 2x। और जिसको t मानते हैं उसको हमेशा क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं और वैल्यू dx की रिप्लेस करते हैं। तो नाउ dt अपॉन dx equal to 2. Then what is the value of the dx? The value of dx equal to dt upon 2. The value of dx equal to, यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा जैसे इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2, dt 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम फार्मूला यूज करेंगे किसका? 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने क्या लिखवाया है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2 लॉग अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Then this is the t square log x is log t प्लस अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है? dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है? t। तो log t प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर, और t आपने क्या सपोज किया था? t आपने जो है सपोज किया था 2x। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्लस c, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 log 2x log मॉड में हम क्या लिख सकते हैं? log 2x प्लस अंडर रूट
plus under root 1 plus 2x square. This is the तो ये जो क्वेश्चन है, आप जब भी इस क्वेश्चन में मैंने ये आपको ये सिखाया है कि जब भी आप क्वेश्चन का यूज कर फार्मूले का यूज करेंगे तो आप ये देख लेंगे कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं है. किसका कोफिशिएंट? द कोफिशिएंट ऑफ द x square in the 1 or not. Understand? Now students, we discuss some more questions and example in the next video. Then what is your work, what is your homework? Firstly, you complete the exercise 19.3 addition and 19.4. Then first you solve the board question. Now and the most important work of the today is the first you remember the 6 formula. Understands? Then after we discuss the next questions and next examples in the next video. Okay, friends. Thanks.